ध्यान दिए बच्चों, अभी हमने जो पिछले लेक्चर में बताया गया था उसके अनुसार आपने चैप्टर 1 में जो सीखा है उसमें कुछ डेफिनेशन सीखी थी, कुछ रूट की संख्याएं नंबर लाइन पर लेना सीखा था, कुछ रेशनलाइजेशन सीखा था, कुछ रेशनल नंबर के मैटर को सीखा था। उसी पर आगे बढ़ते हुए इसकी जो एक्सरसाइज है 1.6 उस पर एक्सपोनेंट के रूल की चर्चा है, तो हम देखेंगे। वैसे ये रूल कोई नए नहीं है, आपने पहले सीख रखे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ उनको रिपीट करेंगे। कुछ यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे, लेकिन उस बेस को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एग्ज़ाम में वो ये बेस तो होंगे, लेकिन हमारी संख्याएं बदली हुई रहेंगी, तो हमको बेस सीखना है मेनली एक्सपोनेंट एंड लॉ ऑफ पावर का। ध्यान दीजिए कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि जैसे मैंने ये लिखा है x पावर 5, तो यहाँ पर a जो है हमारा वो बेस है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट है। इसका मतलब है कि ये बेस जो है वो नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेगा। अक्षर में हम क्या करेंगे, जो a हमने बनाया है ये a हमारा थोड़ा सा बड़े साइज़ का होना चाहिए और इसकी जो पावर है वो छोटे साइज़ की होनी चाहिए। ये इसका लिखने का तरीका है। जो गलत तरीके हैं वो नहीं अपनाएंगे हम। जैसे हमने लिखा a5, ये कभी भी a की पावर 5 नहीं पढ़ा जाएगा। सेम साइज़ में भी आप कर देंगे तो भी ये परेशानी पैदा करेगा। हमको ये बड़ा और ये छोटा, ये इसका सही तरीका है काम करने का, तो हम सही तरीका ही सीखें। ये वह ये गलत तरीके हैं काम करने के, ये नहीं सीखने हम। तो बेस का मतलब ये हुआ। अब इसके जो रूल हैं या नियम हैं या लॉ कहें हम इसको, ऑन सेम बेस, ये बेस सेम हो तब मल्टीप्लिकेशन बेस इक्वल हो, तो मल्टीप्लिकेशन में जो है पावर या एक्सपोनेंट प्लस हो जाती है। एग्जाम्पल a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू m प्लस n। यानी ये जो यहाँ इंटू ऑब्लिक मल्टीपल का निशान है, ये बेस सेम होने पर प्लस में चेंज हो जाता है। इसी में डिवाइडेशन में ये जो पावर है ये घट जाएगी, माइनस हो जाएगी, अर्थात डिवाइड का निशान हटा के माइनस का निशान आ जाएगा। गिनतियों में इसको देखेंगे तो फर्स्ट के लिए टू की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ पे सबका बेस सेम हो गया। ये जो बीच में इंटू का निशान लगाया है ये मल्टीपल है, इसलिए
3 + 5 + 3 11 हो जाएगा। बेस सेम हो, मल्टीपल कितनी बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, 3 बार हो, 2 बार हो, मिनिमम 2 टाइम तो होना ही पड़ेगा। तो इसलिए बेस का बेस एक जगह आ गया और ये पावर सब प्लस हो गई और इकट्ठा होके पावर ये हो गई एक्सपोनेंट या पावर। डिवाइडेशन में 5 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 2, 7 डिवाइड अटके 2, 5 की पावर 5। हम दोनों तरह से उत्तर दे सकते हैं, माइनस करके ऐसे और इसको 2 बार 11 बाई मल्टीप्लाई करके। तो जब छोटे उत्तर आते हैं तब तो हम इसको पूरा सॉल्यूट करते हैं, जब बड़े उत्तर आते हैं तो कम सॉल्यूट करते हैं। इसी में पावर टू पावर का जो नियम है, पावर टू पावर का अर्थ है 1 की पावर 3 की पावर 2। तो पावर टू पावर पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, a की पावर 6 आ जाएगा ये। यदि इसको ऑन काउंटिंग लेंगे तो 7 की पावर 2 की पावर 3 या 4, तो 7 बेस हो गया, 4 × 2 8 हो गया। अर्थात उसी बेस पे ये पावर जो है पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सेम बेस पे 3 नियम निकले हमारे। यदि आपके एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम, बेस अलग अलग हों, तो ऐसी पोजीशन में बेस का मल्टीपल हो जाएगा। जहाँ पे एक्सपोनेंट तो सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो हम ये बेस का मल्टीपल कर देंगे, एक्सपोनेंट सेम बना रहेगा। तो इसको हम इसका विपरीत नियम कह सकते हैं कि जब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट पर मल्टीपल में प्लस, डिवाइड में माइनस, पावर टू पावर में मल्टीपल। और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टी बात हो गई कि एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग है, तो फिर बेस में मल्टीपल हो जाएगा। तो ऐसा हमारा ध्यान रहेगा। और कुछ थोड़े से और रूल हैं इसके, वो भी देखेंगे, समझेंगे। कुछ और रूल हम आगे बताने वाले रहे हैं, तो देखिए वो भी। किसी भी संख्या की पावर जीरो वैल्यू 1 होगी। जैसे मैंने कहा x की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 12 की पावर 0 1, अर्थात कुछ भी हो सब 1 हो जाएगा। तो
ये भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। अब पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। पावर आपको प्लस करनी है, रेसिप्रोकल कर दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ। यदि न्यूमरेटर डोमिनेटर नहीं है तो अपॉन में ले जाओ अपने आप ही। जैसे 2 की पावर -5 अपॉन 3 की पावर -3। ये पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो गया। बाय द वे ये इस प्रकार से है, जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं लिख रहा है उस पावर को पॉजिटिव करना है तो अपॉन में ले जाइए इसे। बाय द वे आपकी पावर अपॉन में उसे पॉजिटिव करना है तो ऊपर ले जाइए। ये व्यवस्था रेसिप्रोकल व्यवस्था कहलाती है, जहाँ हमें इन पावर को पॉजिटिव करना है। यानी देखो हमने यहाँ इसको पॉजिटिव किया, यहाँ ले जाके इसको, यहाँ डिनोमिनेटर था ही नहीं तो रेसिप्रोकल का अर्थ है न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर चेंज करना। यहाँ पे डिनोमिनेटर है नहीं तो अपॉन में ले जा करके उसको चेंज करना, ये ध्यान में हमारे में रहेगा। अब इसके 1.6 एक्सरसाइज अब शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन छोटे छोटे हैं इसमें लिखे हुए, मे बी पॉसिबल। अभी हमने रूल बताए थे, उस रूल पर आधारित आपको 1.6 के कुछ क्वेश्चन करने हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, आराम से समझ में आएंगे। देखिए कैसे। फाइंड, पहला पॉइंट है 64 की पावर 1/2। हम क्या करेंगे, बेस का फैक्टर करेंगे और उस पर जो पावर है उसे लेंगे और पॉसिबल करेंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो कैंसिल हो जाए उससे। तो वैसे तो हम 2 के भी इसमें फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हमने ये चीज़ ध्यान है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंतर्गत 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 8 × 8, 8 की पावर 2। अब पावर 2 में मल्टीपल 2 यहाँ कैंसिल होने वाला है, सिंगल 8 बचेगा जिस पर पावर 1 आएगी। 1 पावर सेल्फ समाप्त हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या किया मैंने, इसको बेस को फैक्टर किया, फैक्टर पर 2 मल्टीपल आए, 2 मल्टीपल का मतलब 2 पावर। अभी जैसा मैंने बताया था कि मल्टीपल में पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ पे एक और एक 2 पावर प्लस हुई है, वो 2 कैंसिल हुआ। मल्टीपल टू पावर में मल्टीपल होता है, इसलिए दूसरा नियम लगा मल्टीपल और वो कैंसिल होकर के 1 आ गया। सेम कंडीशन में इसका सेकंड पार्ट होने वाला है, जिसका बेस 32 है, पावर 1/5 है। तो कंडीशन सेम है। अब मैं यहाँ पे जैसे 64 को भी 2 में कर सकता था, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 था। अब डिनोमिनेटर 5 को मानते हुए मैं 2 को 5 बार लिखूँगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस पर पावर 5 चढ़ रही है 1/, तो ये 1 2 3 4 5, इसका मतलब 2 पे 5 पावर आ जाएगी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। और पावर 2 पावर में मल्टीपल, दूसरा नियम आ जाएगा। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले की तरह सेम कंडीशन में करते हुए ये आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है सेम, कोई अंतर नहीं है। 1 2 5 पर पावर तड़ रही है 1/3,
तो इस 3 को देखते हुए हमें इसके मल्टीपल करने, फैक्टर करने। तो इसका मतलब ये हुआ 5 पे 3 चढ़ गया, 1 2 3 और 1/3 पहले से मल्टीपल में आ जाएगा, पावर टू पावर में कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ फाइनली 1 बचेगा और ऊपर वाले की तरह आंसर 1 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन सेकंड में जाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूरे नियम एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा काम बढ़ना है। वो जो बढ़ा हुआ काम है उसमें दोनों प्रकार के उत्तर हो सकते हैं हमारे, एक्सपोनेंट में भी हो सकता है आंसर और बिना एक्सपोनेंट के भी हो सकता है। बिना एक्सपोनेंट में सॉल्व कर देंगे इसे, एक्सपोनेंट में और जैसे ये 9 लिखा हुआ है तो ये 3 × 3 हुआ। अब ये 2 हो गया तो ये हो गया 3 की पावर 2 और ये पावर टू पावर में मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली 3 की पावर 3 ऐसा उत्तर आ जाएगा। यदि हम इसको आगे सॉल्व ना करें तो आगे सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारा क्लियर हो सकता है, माने 3 × 3 × 3 27। तो ये भी आंसर पॉसिबल है और ये भी। कुछ इसमें बुक में आंसर जो आ रहे हैं वो दोनों टाइप के आ रहे हैं, इस तरह का भी आ जाता है, इस तरह का भी आ जाता है। तो जहाँ बड़ा आएगा वहाँ पे हम पावर में छोड़ेंगे और जहाँ छोटे छोटे आंसर आएंगे वहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। अगला है 32 की पावर 2/5। तो 32 में ये जो लिख रहा है ये 2 के मल्टीपल के रूप में आ जाएगा, जैसा अभी मैंने यहाँ लिखा था। तो 2 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 2/5। तो इसी का एक तरह से स्वरूप है ये 5 है, ये पावर 5 हो गई, ये 2 की पावर, अब ये 1/5 थी, ये 2/5 है तो 5 कैंसिल होके 2 की पावर 2 चली गई, जो कि 2 बार मल्टीपल होके 4 हो जाएगा। ऐसे ही आगे अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 16 3/4, 16 को 2 2 के 4 बनाए, ये 3/4 ही है, ये 4 हो गए, 1 2 3 4 पावर चढ़ गई, सेम बेस पे मल्टीपल में पावर, उसके आधार पे ये 4 कैंसिल हो जाएगा इससे और 2 की पावर 3 बच रहेगा, जो 3 बार मल्टीपल होके 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे इसका फोर्थ पोर्शन करने वाले हैं हम 1 to 5 और इस पर पावर है -1/3। तो पहले तो हम उस रूल को चलेंगे, बाद में माइनस की पावर को प्लस करने के लिए भी काम करेंगे। तो ये हुआ 5 × 5 यानी बेस का हमने मल्टीपल कर लिया 5 × 5 × 5। तो ये हुआ कि 5 की पावर 3 से 1/3 से 3 कैंसिल होके 5 की पावर -1 ये बचेगा। अब पावर प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल करिए तो फाइनली 1/5 आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन थर्ड के लिए प्यारे बच्चों, अभी आपने इससे पहले 2 क्वेश्चन वीडियो पॉज करके नोट डाउन किए होंगे, और जब भी हम ऐसा करते हैं कि बोर्ड एक बार पढ़ते हैं
तो आपको पहले उसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए और उसके बाद फिर वीडियो पॉज करके तब उसको राइट डाउन करना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि पहले उसको मिटाने के लिए फिर अगला क्वेश्चन करने के लिए रीप्रिपेयर, तो आपको भी उसी हिसाब से वर्क करना होना चाहिए। ध्यान दीजिए। अब मैं क्वेश्चन 3 पर आगे चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बेस सेम है, पावर 2/3 प्लस 1/5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यदि हम जोड़ पाएँ डायरेक्ट तो जोड़ें, नहीं तो अलग से लिख करके जोड़िए। इसका एलसीएम 5 आ रहा है 15, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा तो 5 का ऊपर मल्टीपल करके 10 आ जाएगा। 5 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 का ऊपर मल्टीपल करके तो 13/15 ऐसा आएगा ये। तो हमें इसको राइट पर दिखा भी देना चाहिए ताकि ऐसा लगे कि आपने कॉपी नहीं किया है इसको, बल्कि सेल्फ किया है। 2 थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और इसको छोटा छोटा, तभी ये आपको एक्सपोनेंट के रूप में नज़र आएगा। दोनों के सेम साइज कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और ना ही वो एक्सपोनेंट के रूल को फॉलो करेगा। अगला इसका सेकंड पार्ट, 1/3 की पावर 3 और 7। अब रूल है सेम बेस पर पावर टू पावर में मल्टीपल होते हैं, तो 1 के लिए पावर 7 आएगा और नीचे 3 × 7 आएगा। 1 पर कितनी पावर हो जाए वो सबका आंसर 1 आता है। 1 की पावर 2 का आंसर 1, 1 की पावर 5 का आंसर 1, 1 की पावर 12 का आंसर 1, तो 1 की पावर 7 का आंसर भी 1। नीचे ऐसा नहीं होगा। अब हम इसको, मैंने कहा था कि हम कई बार इसको कंप्लीट आंसर में देंगे, कई बार हम एक्सपोनेंट में देंगे। तो ये आंसर आपका यहाँ फाइनल है, पावर इसकी प्लस है ना। तो इसलिए ये इतना ही इसका आंसर छोड़ना चाहिए, क्योंकि 3 को हम 21 टाइम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए ये आंसर सफिशिएंट है। क्वेश्चन 1 में मैंने उसको सॉल्व करके भी बताया था, क्योंकि छोटे छोटे आंसर आ रहे थे। जब भी एक्सपोनेंट के छोटे आंसर आते हैं तो आप पहले सॉल्व करिए। बड़े आंसर आते हैं, बड़े एक्सपोनेंट जा रही हैं और उसका आंसर जो है बड़ी संख्या में निकलता है, तो आंसर को एक्सपोनेंट में छोड़ दीजिए। और इसके जो बुक है उसमें भी इसी प्रकार के आंसर आते हैं, तो आप उसी टाइप से इसको पिकअप करिए। थर्ड में 11 की पावर 1/2 और नीचे 11 की पावर 1/4। बेस सेम है 11, एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से डिवाइडेशन में पावर घटेगी। अब हम इसको कर पाते हैं तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे ऊपर करा है वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 माइनस 1/4, 2 दूनी 4, 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्सपोनेंट को 1/4 आ रहा है, तो यहाँ भी 1/4 आ जाएगा। और इसका एक्सरसाइज का लास्ट और इसका 4th पार्ट, ये है 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। यहाँ ये पॉइंट जो लग रहा है इसका अर्थ है मल्टीपल, और पावर दोनों पे सेम है। इसलिए हमने बताया था रूल के अकॉर्डिंग कि इसके जो बेस हैं उनके मल्टीपल हो जाएंगे और पावर जितनी है उतनी बनी रहेगी। और इसके अलावा जो आपको चीज़ जाननी है, ये क्वेश्चन पूरा हो गया।
कि जैसे √2 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ पावर में 1/2 भी होता है। √3 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ 1/3 भी होता है। वन अपॉन थ्री जो होगा जब इस पर क्यूब रूट लग रहा हो। ये लिखने का तरीका भी ध्यान करिए। क्यूब रूट के लिए ये जो निशान है इसके अंदर 3 लिख रहा है तो ही इसका मतलब क्यूब रूट है, इसका मतलब क्यूब रूट नहीं है। ये 3√4 है, ये क्यूब रूट 4 है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ भी 3 और 4 लिख रहा है, यहाँ भी 3 और 4 लिख रहा है। लिखने में अंतर क्या है कि यहाँ पर ये जो आप ऊपर वाले में देख रहे हैं कि जो निशान बन रहा है हमारा इसका रूट का, इसके अंदर छोटा अक्षर यदि लिख रहा है तो वो क्यूब रूट के लिए सिंबल है। यदि ये निशान से बाहर होता है तो ये 3 क्लियर है, इसका इससे संबंध नहीं है फिर केवल मल्टीपल के अलावा। तो हमारा ध्यान ये रहेगा, जैसे हम इसका वो लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 और इसको हम 3 × 2 6 लिख सकते हैं। दोनों में देखिए आंसर में फ़र्क आ रहा है। यहाँ भी 3 और 4 अक्षर है, यहाँ भी 3 और 4 अक्षर है। तो ये इंटरचेंजिंग थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। अर्थात यदि हम किसी का 4th रूट ले रहे हैं तो इसका अर्थ है 1/4 पावर। 5th रूट ले रहे हैं तो 1/5 पावर। ये इससे थोड़ा सा अलग करके नियम है, इनको भी जानना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, इसके कुछ नियम भी काफ़ी बता दिए गए हैं। और इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से आप जो तैयार करेंगे वो अंडर रूट की संख्याओं के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, डेफिनीशन, है ना, एक्सपोनेंट के रूल, है ना, और बार वाली संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन जिसमें P/Q के रूप में रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इरेशनल संख्याएं निकालना, बिटवीन नंबर निकालना, ये चीज़ें बोर्ड परीक्षाओं में, होम परीक्षाओं में आती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में चैप्टर 2 के लिए। और थैंक यू।